सोचिए 30 साल बाद इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है और उसे बचाने के लिए आज के लोगों को भविष्य में भेजा जा रहा है, जहां ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो पलक झपकाते ही इंसानों को मार देते हैं। ये व्हाइट स्पाइक्स है और ये पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है डैन फॉरेस्टर से, एक एक्स सोल्जर जो अब अपनी वाइफ एमी फॉरेस्टर और छोटी बेटी मूरी फॉरेस्टर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अब हम एक स्टेडियम देखते हैं जहां वर्ल्ड कप मैच चल रहा होता है। पूरा स्टेडियम खुशी से भरा हुआ है। तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक के साथ एक टाइम पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ सोल्जर्स सीधे मैदान के बीच में गिरते हैं। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये सोल्जर्स फ्यूचर से आए होते हैं और उनकी लीडर बताती है कि हम साल 2051 से आए हैं और हम एलियंस से लड़ाई हार रहे हैं। वो बताते हैं कि एक डेडली एलियन स्पीसीज है व्हाइट स्पाइक्स, ऐसे क्रीचर्स जो इंसानों को सेकंड्स में मार देते हैं और वो दिखने में बड़े ही भयानक लगते हैं। अब भविष्य में सिर्फ 5 लाख लोग ही जिंदा बचे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब एक शॉकिंग फैसला लिया जाता है जिसमें प्रेजेंट के लोगों को इस वॉर को लड़ने के लिए फ्यूचर भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइम ड्राफ्ट। लेकिन सच्चाई और भी डरावनी है। जो लोग फ्यूचर में जाते हैं उनमें से 70% लोग कभी वापस नहीं आते। कुछ समय बाद डैन फॉरेस्टर का नाम भी ड्राफ्ट में आ जाता है। उसकी बेटी मूरी डर जाती है और रोते हुए उससे पूछती है कि क्या आप लौट कर आएंगे। डैन उसे दिलासा देता है, लेकिन अंदर से वो खुद भी जानता है कि ये मिशन ऑलमोस्ट सुसाइड करने जैसा है। अब डैन अपने फादर जेम्स फॉरेस्टर के पास जाता है जो एक एक्स मिलिट्री मैन है, लेकिन इन दोनों के बीच रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा है। डैन अपने फादर से हेल्प मांगता है कि वो उसे इस ड्राफ्ट से बचा ले, लेकिन जेम्स साफ मना कर देता है। दोनों के बीच बहस होती है और डैन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब डैन को फ्यूचर जाना होता है। वो अपनी बेटी मूरी को गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। ये एक इमोशनल मोमेंट है क्योंकि दोनों को पता है कि शायद ये आखिरी बार हो। अब सभी सोल्जर्स को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है और उन्हें एक एक करके फ्यूचर भेजा जाता है। जैसे ही डैन की बारी आती है तभी काउंटडाउन शुरू होता है और अचानक सब कुछ गलत हो जाता है। प्लान के हिसाब से उन्हें सेफ लैंडिंग मिलनी थी, लेकिन ग्लिच की वजह से सभी लोग आसमान में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लोग हवा में गिर रहे हैं, कोई बिल्डिंग से टकरा रहा है, कोई सीधे जमीन पर गिरकर मर रहा है। सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं। डैन किसी तरह पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसकी आधी टीम पहले ही खत्म हो चुकी होती है। अब डैन एक ग्रुप के साथ जुड़ता है जिसमें हैं नोरा, चार्ली और डोरियन। इनका मिशन है एक लैब में फंसे हुए साइंटिस्ट्स को रेस्क्यू करना, लेकिन चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। बिल्डिंग्स टूट चुकी है, शहर में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रहती। जैसे ही ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, अचानक शैडोज में से कुछ हिलता है और तभी व्हाइट स्पाइक्स क्रीचर्स हमला कर देते हैं। ये क्रीचर्स बेहद तेज हैं, दीवारों पर चढ़ सकते हैं और उनके शार्प क्लॉज और टीथ इंसानों को चीर देते हैं। एक सोल्जर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्रिएचर उसे पकड़कर सीधे फाड़ देता है। दूसरा सोल्जर गोली चलाता है, लेकिन क्रीचर उस पर जंप करके उसका सिर तोड़ देता है और एक आदमी को क्रीचर सीधा दीवार पर दे मारता है। पूरी टीम घबरा जाती है। यहाँ सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है, सिर्फ मौत है। डैन नोटिस करता है कि इन क्रिएचर्स को मारना आसान नहीं है और गोली चलते हुए डैन का निशाना क्रिएचर को ऐसी जगह लगता है जिससे वो मर सकते हैं। और जब वो सही जगह पर गोली मारता है तब एक क्रीचर आखिरकार मरता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रीचर्स बहुत ज्यादा हैं और गोलियां बहुत कम है और टीम के लोग एक एक करके मर रहे हैं। अब नोरा चिल्लाती है, फिर सभी लोग बिल्डिंग से भागने लगते हैं। क्रिएचर्स उनका पीछा कर रहे हैं। एक आदमी पीछे रह जाता है और अगले ही सेकंड मारा जाता है। चार्ली किसी तरह बचता है और डोरियन बिना डरे क्रीचर्स का सामना करता है। डैन अब पूरी तरह सर्वाइवल मोड में आ चुका है। क्रीचर्स लगभग उन्हें पकड़ ही लेते हैं, लेकिन लास्ट सेकंड पर ये लोग बचकर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें एक मिलिट्री बेस पर लेकर आता है जहां फ्यूचर की बची हुई आर्मी स्ट्रगल कर रही होती है। यहाँ डैन की मुलाकात होती है एक पावरफुल कमांडर कर्नल मूरी फॉरेस्टर से। पहले तो डैन को पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि ये वही उसकी बेटी मूरी है जो फ्यूचर में बड़ी होकर एक साइंटिस्ट है और आर्मी लीडर बन चुकी है। मूरी बताती है कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, एक टॉक्सिन पॉइजन जो व्हाइट स्पाइक्स क्रिएचर्स को मार सकता है। अगर ये टॉक्सिन काम कर गया तो शायद ह्यूमैनिटी बच सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ना होगा क्योंकि उसी पर टेस्टिंग पॉसिबल है। अब डैन को एक डेंजरस मिशन दिया जाता
आता है जहां उसे मायामी सिटी के रूइंस में जाकर एक फीमेल क्रीचर को पकड़ना है और रिसर्च बेस तक लाना है। अब डैन, डोरियन और बाकी सोल्जर्स मिशन पर निकलते हैं। जैसे ही ये लोग रूइन सिटी में पहुंचते हैं, चारों तरफ लाशें, खून और तबाही फैली होती है और टीम मुश्किल से सरवाइव करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुसती है, जहां उन्हें पता चलता है कि एक फीमेल व्हाइट स्पाइक नीचे ट्रैप्ड है और ये क्रीचर बाकी सबसे ज्यादा डेंजरस है। जब वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो फीमेल क्रीचर उन पर वायलेंटली अटैक करती है। डैन और डोरियन किसी तरह उसे ट्रैप करने में कामयाब होते हैं। अब हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया जाता है, लेकिन तभी क्रीचर्स का एक और बड़ा ग्रुप हमला कर देता है। चारों तरफ तबाही सी फैल जाती है। फीमेल व्हाइट स्पाइक कैद में आ चुकी है। अब डैन और बाकी सभी लोग सर्वाइवर्स बेस पर वापस आते हैं, जहां मूरी तुरंत टॉक्सिन टेस्ट करना शुरू करती है। टेस्टिंग के दौरान वो क्रीचर को इंजेक्शन देती है। कुछ सेकंड के लिए कोई हलचल नहीं होती और फिर अचानक क्रीचर दर्द से तड़पने लगती है और धीरे धीरे वो मर जाती है। इसका मतलब टॉक्सिन काम करता है। लेकिन तभी अचानक बेस पर मैसिव अटैक हो जाता है। सोल्जर्स पैनिक में आ जाते हैं। वो गोलियों से स्पाइक्स को भून देते हैं, लेकिन क्रीचर्स रुक नहीं रहे। पूरे बेस पर तबाही मच जाती है। फ्यूचर बेस पर व्हाइट स्पाइक्स क्रीचर्स का हमला पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और सोल्जर्स एक एक करके मारे जा रहे हैं। डैन फॉरेस्टर और उसकी फ्यूचर डॉटर मूरी फॉरेस्टर टॉक्सिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मूरी समझ जाती है कि अगर टॉक्सिन सुरक्षित फ्यूचर तक नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। वो डैन की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इसे पास्ट में लेकर जाना होगा, वहीं इसे यूज करना होगा। डैन चिल्लाता है, नहीं, लेकिन मूरी उसे रोकती है और अगले ही पल वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। मूरी नीचे गिर जाती है और मर जाती है। डैन की आंखों के सामने उसकी बेटी की मौत हो जाती है और आखिरी सेकंड पर वो पास्ट में वापस आ जाता है। अब डैन फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसने फ्यूचर में अपनी बेटी को मरते हुए देखा है और वो अभी तक सदमे में था, लेकिन उसके पास एक मौका है सब कुछ बदलने का। वो गवर्नमेंट को टॉक्सिन के बारे में बताता है कि कैसे उसकी बेटी ने फ्यूचर में टॉक्सिन को बनाया था, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और फ्यूचर कनेक्शन बंद हो चुका है। अब डैन अकेला है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी वाइफ एमी को सब कुछ बताता है और फिर अपने फादर जेम्स फॉरेस्टर के पास जाता है। इस बार जेम्स उसकी बात ध्यान से सुनता है। डैन एक्सप्लेन करता है कि व्हाइट स्पाइक्स एक्चुअली फ्यूचर से नहीं आए, बल्कि वो पहले से ही धरती पर थे, कहीं बर्फ के नीचे छिपे हुए। जेम्स, जो एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री माइंड है, तुरंत समझ जाता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये क्रिएचर्स शायद रशिया की बर्फ आइस रीजन में छिपे हुए हैं। मतलब अगर उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए तो फ्यूचर वॉर शुरू ही नहीं होगा। अब डैन, जेम्स, चार्ली और कुछ ट्रस्टेड लोग एक फाइनल मिशन पर निकलते हैं। ये मिशन है क्रीचर्स को उनके सोर्स पर ही खत्म करना। वो लोग रशिया के फ्रोजन एरिया में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। काफी सर्च करने के बाद उन्हें बर्फ में दबा हुआ एक स्पेसशिप मिलता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये व्हाइट स्पाइक्स क्रीचर्स यहीं से बाहर आए थे। अब वो उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और उन्हें सैकड़ों क्रीचर्स मिलते हैं। अब डैन उन क्रिएचर्स में टॉक्सिन इंजेक्ट करना शुरू करता है और एक एक करके क्रिएचर्स मरने लगते हैं। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन तभी एक फीमेल व्हाइट स्पाइक जाग जाती है और फिर शुरू होती है फाइनल फाइट। ये क्रीचर बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल है। जेम्स क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि डैन उसे खत्म करने की कोशिश करता है। आखिरकार डैन और जेम्स मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं। अब सारे क्रिएचर्स खत्म हो चुके हैं। डैन और जेम्स की वजह से ह्यूमैनिटी बच जाती है। डैन घर वापस आता है। अपनी बेटी मूरी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, जो अभी छोटी है। इस बार उसकी आंखों में खुशी है क्योंकि उसने फ्यूचर बदल दिया है और इस बार वो अपनी बेटी को कभी नहीं खोएगा। यहीं खत्म होती है द टुमारो वॉर की कहानी।